साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट। मेरा नाम है लोधी श्याम सिंह राजपूत। साथियों, आज बात करते हैं कि जो समाज इतना गौरवशाली अतीत, जो समाज इतना गौरवशाली वर्तमान लेकर के चल रहा हो, जिस समाज में महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी, जिस समाज में महाराजा किशोर सिंह लोधी जी, जिस समाज में महाराजा ईश्वरदास लोधी जी, जिस समाज में महाराजा ठाकुर दरियाव सिंह लोधी जी, जिस समाज में अमर शहीद ठाकुर गुलाब सिंह लोधी जी, जिस समाज में सरस्वती बाई लोधी जी, वीरांगना वितुलता लोधा जैसे असंख्य वीर वीरांगनाओं का जन्म हुआ, जिस समाज में जिनकी ढालों पर लिखा हो जय योद्धे, जिनका संबंध योद्धे गणराज से, जो योद्धा हो, जो स्वतंत्रता का पर्याय हो, जिनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता, वीरता कूट कूट के भरी हो, जो योद्धे हो, जो अनंत चिरकाल से अपने स्वाभिमान, अपनी वीरता, अपनी स्वतंत्रता के लिए मरना और मारना जानते हो, उनके वंशज आज वर्तमान में पंगु क्यों हो गए। साथियों, मैं गूढ़ बात बताता हूं कि चाहे महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी हो, चाहे महतो अमर सिंह लोधी हो, इन सब की ढालों पर एक उद्घोष लिखा था, जय योद्धे। साथियों, हम योद्धे गणराज से हैं, ये क्लियर है, कंफर्म है। इनके खून में है वीरता या वीरगति, जिनके खून में है वीर वीरांगनाओं का गौरवशाली अतीत, गौरवशाली इतिहास, वो समाज आज पंगु क्यों हो गई है। जिस समाज को हमेशा स्वतंत्र रहने की आदत थी, वो समाज आज किसी के गोदी में जाके कैसे बैठ गया है। उस समाज के वीर यानी कि राजनेता, समाज सेवी किस तरीके से पार्टी विशेष दलों के चाटुकार बन गए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये लानत है हमारे जैसे और हमारे उन इतिहास के प्रसिद्ध महापुरुषों के ऊपर, वर्तमान के कुछ कुत्सित विचारधारा के लोधी योद्धाओं के। साथियों, हमारे समाज का हमेशा से इतिहास रहा है कि हम लोगों ने या तो वीरता चुनी है या वीरगति चुनी है, लेकिन वर्तमान में हम पंगु हो गए। साथियों, काफी चिंतन और मनन करने के बाद हमने पाया है कि हमारे समाज के जो वर्तमान में जो पुरोधा है, जो योद्धा है, जो जननायक है, जो नायक है, जो समाज का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप के आधार पर जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, उनमें लालच आ गया है, उनमें लालच आ गया है, उनमें अपनत्व की भावना आ गई है, उनमें समाज के प्रति कोई जवाबदेही नहीं बची हुई है। और पहले हम ऐसे नहीं थे। जब हम पहले ऐसे नहीं थे तो हमारे सिर्फ दो ही उद्देश्य होते थे, वीरता या वीरगति। लेकिन जब से समाज के योद्धाओं में लालच आ गया है, सोच संकीर्ण हो गई है, विचारों का पतन हो गया है, तब से उन्होंने अपने लोगों और अपने लोगों के इतिहास, अपने लोगों के वर्तमान के बारे में सोचना बंद कर दिया है। इसीलिए जब हम लोगों की सोच बदल गई है तो हमारा इतिहास भी बदल गया। हम लोग पंगु होते जा रहे हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मोर्चे पर हर तरीके से पिछड़ते जा रहे हैं। वर्तमान में मैंने पाया है कि हमारे समाज के लोगों को कहीं पे मर्डर हो जाते हैं, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं हत्याएं हो रही हैं। राजनीतिक, सामाजिक रूप से हम लोगों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया गया है, कुचल दिया गया है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे ही लोग हैं जो हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। साथियों, अभी ग्वालियर में हत्या हो गई, सिर्फ चंद 100 ईंटों के रुपए के मांगने के एवज में लोग हमारी हत्या कर देते हैं। कहीं रायबरेली में हो रही है, कहीं उन्नाव में हो रही है, कहीं हाथरस में हो रही है, कहीं कासगंज में हो रही है, कहीं फर्रुखाबाद में हो रही है, कहीं जानगंज में हो रही है। लोग हमें गाजर मूली की तरीके से काट रहे हैं। अब इसके पीछे जिम्मेदार हमारे वो वरिष्ठ लोग हैं जो हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। उन लोगों को अपना इतिहास पीछे मुड़कर देखना होगा, इतिहास को पढ़ना होगा, क्योंकि इतिहास ही एक वैसी कुंजी है जिसको देखने के बाद आदमी अपने अतीत को पढ़ता है और अपने वर्तमान को सुधारता है। साथियों, अब आवश्यकता है अपने इतिहास को पढ़ने की।
हमें इतिहास पढ़ने के लिए इसलिए आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान को हमें सुधारने के लिए इतिहास पढ़ना होगा कि हमसे गलतियां कहाँ हो रही, हमारा समाज का जो पतन हो रहा है सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से। साथियों, पहले तलवारें से जंगी जीती जाती थी, लेकिन अब तलवार का जमाना नहीं रहा है, अब कलम का जमाना आ गया है। तो साथियों, हमें वो पुराने फार्मूले त्यागने होंगे, हमें पढ़ना होगा। हमें तलवार की जरूरत नहीं है, अब शौर्य पराक्रम दिखाना है तो पढ़ना होगा। और पढ़ने के बाद इस दुनिया पर एक बार फिर योद्धाएं अपना गगनचुंबी इतिहास जो है उस इतिहास को वर्तमान में बदलना होगा। नहीं तो साथियों, आने वाले समय में हमारा पतन संभव है, कोई रोक नहीं सकता है। लोधी लोधा लोधे गणराज, योद्धे गणराज, विनाश होना संभव है, पक्का है अगर पढ़ेंगे नहीं। साथियों, पहले राज सत्ता हुआ करती थी तो तलवारों के बलबूते पर हम लोग अपना गणराज बनाते थे, अपना गणराज सुरक्षित रखते थे। लेकिन अब लोकतंत्रात्मक सत्ता है तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा और पढ़ के हमें संचार क्रांति देश दुनिया पर कब्जा करना होगा। और निजी सत्ता प्राप्त करने के लिए हमें राजनीतिक रूप से भी अपने स्वयं के नेतृत्व पे फोकस करना होगा। हमें किसी की गुलामी नहीं करनी है, हमें सहयोग करना है। और जहाँ पर समर्पण होता है वहाँ पर अपने विचार खत्म हो जाते हैं। तो हम समर्पण न करें, सहयोग करें। और सहयोग के लिए हमें राजनीतिक क्रांति करनी होगी, शैक्षिक क्रांति करनी होगी। शिक्षिक क्रांति के लिए हमें पढ़ना होगा, अपने लोगों को मोटिवेट करना होगा। और राजनीतिक क्रांति के लिए अपने अपने दल को मजबूत करना होगा। आप इस चीज को समझो, पढ़ो, महसूस करो और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय बंदी।